नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोजाना दीपक जलाकर बोले गए ये 3 शब्द बड़े से बड़े दुश्मन को आपके सामने झुका देगा। दोस्तों, दीपक के बिना छोटी से लेकर बड़ी पूजा पाठ तक अधूरी मानी जाती है। दीपक एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपने इष्ट तक अपनी बात पहुँचाने का रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आप अपने पूजा घर में दीपक जलाते हैं तो साधारण तरीके से ही जलाते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ जादुई चमत्कारिक दीपक जलाने का एक अद्भुत तरीका, जिससे आपकी पूजा तो सफल होगी ही होगी, आपकी मनोकामना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। बस दीपक जलाते समय 3 शब्द आपको बोलने हैं। दोस्तों, दीपक लगभग हम सभी के घरों में जलाया जाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग घर में 1 तो कुछ लोग 2 या फिर कुछ लोग 3 दीपक जलाते हैं। ये अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार आपको कम से कम 3 दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करने चाहिए, अवश्य जलाने चाहिए। 3 दीपक जलाने से फ़ायदा तो होगा ही, साथ ही साथ आपकी पूजा भी स्वीकार होगी। घर में नकारात्मक शक्तियाँ भी नहीं आएंगी। घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। ये 3 दीपक आपको जलाने कहाँ हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहला दीपक आप अपने पूजा घर के मंदिर में जलाएं। सुबह शाम दोनों समय आपको दीपक जलाना है। और दूसरा जो दीपक है वो तुलसी माता के चरणों में, यानी कि तुलसी जी का जहां आपने गमला रखा है, तुलसी जी का पौधा जहां लगाया हुआ है, वहां पर आपको ये दीपक जलाना है। इससे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहेगी। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि घर की चौखट के बाहर की ओर आपको जलाना है। दीपक तेल का ही होना चाहिए। बाकी के जो 2 दीपक होंगे जो आपने अपने घर के मंदिर में और तुलसी जी के पास लगाया है, वो आपको शुद्ध घी का जलाना है। लेकिन मुख्य द्वार पर, चौखट पर जो आपको दीपक लगाना है वो तेल का ही होना चाहिए। दीपक जलाते समय पुरुष हो या महिला अपना सिर ढककर ही दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय आसन जरूर लगाएं। ये आसन क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दीपक जलाने से पहले दीपक के स्थान पर जो चीज़ आप रखेंगे उसे आसन ही कहा जाता है। ये चाहे चावल का हो या फूलों का हो, पर आसन जरूर लगाएं, तभी दीपक जलाएं। आप 7 प्रकार के अनाजों में से कोई भी एक अनाज का आसन लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ ना मिले तो फिर आप पत्तों का भी आसन जरूर लगाएं, लेकिन आसन दीपक के नीचे लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, तभी भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। एक चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वो ये है कि माता भगवती, माता दुर्गा या अन्य माता रानियों की अगर आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो तिल के तेल का ही दीपक आप जलाएं। और इसमें रुई की बाती का प्रयोग ना करें, बल्कि मौली या लाल रंग के धागे की लंबी बाती बनाकर ही उसका प्रयोग करें। ये पूजा सबसे उत्तम और शीघ्र सफल होने वाली पूजा होती है, इसलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी आप माता रानी की पूजा करें तो वहाँ रुई की बाती की जगह लाल धागे की लंबी बाती बना लें या फिर मौली की बाती बनाकर ही आप दीपक जलाएं। अगर आप साधारण पूजा पाठ करते हैं तो दीपक में गाय के घी का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। जब अधिक शत्रु आपको ज़्यादा परेशान करें, कर्ज ज़्यादा हो जाए और आपकी अपनी जान को भी खतरा हो, तो ऐसे में आपको इन सब से मुक्ति चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको शत्रु विरोधी परेशान ना करें, तब आपको चारों दिशाओं से रक्षा चाहिए होती है। और सफलता हेतु सरसों या फिर चमेली के तेल का एक दीपक आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में अवश्य जलाएं। इस दीपक में रुई की गोल बाती का ही प्रयोग करें और 2 लौंग इस दीपक में डाल दीजिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको दीपक जलाना है और रुई की गोल बाती का ही इस्तेमाल आपको करना है। और दीपक के अंदर 2 लौंग भी आपको डाल देना है और दीपक जलाते समय ये शब्द आपको बोलना है। ध्यान से सुनिएगा या फिर आप इसे कहीं पर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको भूले नहीं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है शुभ और कल्याण, आरोग्य धन संपदा देने वाले, शत्रु का विनाश करने वाले दीपक की ज्योति को मेरा नमस्कार। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो भूल कर भी आपको खंडित दीपक का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। मिट्टी के दीपक का ही आप ज़्यादातर प्रयोग करें, या फिर पूजा के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है पीतल का, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, दीपक जितना अधिक पुराना होता है वो उतना ही ज़्यादा अभिमंत्रित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, यानी कि पूजनीय हो जाता है। पूजा पाठ में पुराने दीपक का खास महत्व होता है। उसका प्रयोग कर आप अपने सभी कार्य सफल कर सकते हैं, इसलिए मिट्टी के दीपक का खास रूप से आप प्रयोग करें। किसी के सामने आप हाथ नहीं फैलाएंगे, आपको इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस नियम के अनुसार दीपक प्रज्वलित करेंगे
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।